और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। उन्होंने अपने उद्बोधन के माध्यम से जिन लोगों को थोड़ी बहुत नींद भी आती रही होगी उन्हें जगा दिया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उत्तर प्रदेश के कर्मठ एवं यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और राम जन्मभूमि तीर्थ सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष जो मौजूद नहीं है, उनकी अनुपस्थिति में भी मैं उनके प्रति सम्मान के व्यक्त करता हूं। पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव आदरणीय चंपत राय जी, श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष श्री नृपेंद्र जी मिश्र, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल जी मिश्र, श्री देवेंद्र दास जी, जगत गुरु स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ महाराज और यहां के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप जी शाही, महापौर श्री गिरीश पद जी त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह, हमारे सभी मंच पर बैठे पूज्य साधुगण, आदरणीय श्री राम शरणदास जी महाराज, आदरणीय श्री अनंत आचार्य जी महाराज, श्रीधराचार्य जी महाराज, श्री वैदेही वल्लभ शरण जी महाराज, श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज, श्री गौरी शंकर दास जी महाराज, श्री बनवारी पति महाराज जी, श्री भरत दास जी महाराज, ज्ञानी श्री चरणजीत सिंह जी, श्री प्रेम शंकर दास जी महाराज, श्री रविंद्र कीर्ति जी महाराज और मंच पर उपस्थित हमारे सभी प्रतिनिधिगण, विधायकगण और यहां मौजूद सभी भगवान राम के भक्तगण, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं श्री चंपत राय जी के प्रति कि इस परिसर में जो निर्माण कार्य चल रहा है, उस निर्माण कार्य के बारे में उन्होंने बहुत ही विस्तृत जानकारी दी है। मैं इस सच्चाई को आप सबके समक्ष स्वीकार करना चाहता हूं कि अभी तक इतनी विस्तृत जानकारी मुझे नहीं थी और बहुत ही अच्छा उनका प्रस्तुतिकरण रहा है। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। उन्होंने अपने उद्बोधन के माध्यम से जिन लोगों को थोड़ी बहुत नींद भी आती रही होगी उन्हें जगा दिया है। देवियों और सज्जनों, आज प्रतिष्ठा द्वादशी के इस पुनीत अवसर पर आप सभी पूज्य संतों, पूज्य मनीषियों और भगवान श्री राम के हृदय में निवास करने वाले अवधवासियों तथा मेरे देश के समस्त नागरिकों को भारत के धार्मिक पुनरुत्थान के केंद्र श्री अयोध्या धाम से मेरा सादर जय श्री राम। बहनों और भाइयों, आज इस पावन भूमि पर आकर सचमुच मैं बहुत ही भावुक हूं और अभिभूत हूं। मुझे कहना हो तो एक वाक्य में यही कह सकता हूं, नाथ आजू मैं काह न पावा। हे परमात्मा, जो मुझे मिलना चाहिए था जीवन में, मैं समझता हूं कि आज यह दर्शन करने के बाद मुझे अपने जीवन में मिल गया है। आज मुझे क्या नहीं मिल गया, यह दिन पाकर मैं मानता हूं कि सब कुछ मुझे मिल गया। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे राघवेंद्र सरकार ने स्वयं इस दिन के लिए मुझे चुना था, इसलिए मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथियों, आज से 2 वर्ष पूर्व हमारे प्रभु श्री राम सदियों की प्रतीक्षा के उपरांत अपने दिव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। अपनी अद्भुत और तेजस्वी छवि के साथ वे आज केवल अयोध्या ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व को वह कीर्ति प्रदान कर रहे हैं। उस कीर्ति की विशालता को समझने और शब्दों में बांधने का सामर्थ्य
मुझ जैसे व्यक्ति में तो नहीं है, परंतु प्रभु की कृपा से आज मैं आप सबके समक्ष यहां पर खड़ा हूं और मुझे लगता है कि आज का दिन मेरे जीवन के सौभाग्यशाली दिनों में से एक है। देवियों और सज्जनों, आज हनुमानगढ़ी में विराजमान श्री हनुमंत जी महाराज, मैं मानता हूं उल्लास से वह परिपूर्ण है। जैसे अपने प्रभु को पुनः वैभव के साथ सिंहासन पर आसीन देखकर उनका हृदय कृतार्थ हो उठा हो। कनक भवन में कनक बिहारी जी आह्लादित हैं। दशरथ महल में चक्रवर्ती महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ संतोष और गौरव से वह निहाल हैं। आज पतित पावनी माता शरयू अपनी लहरों में वात्सल्य भरकर वह बह रही हैं, जैसे अपने लाडले पुत्र का अभिषेक स्वयं अपने आंचल से वह कर रही हो। देवियों और सज्जनों, आज अयोध्या की हर गली, हर चौक, हर द्वार, हर श्वास राममय होकर आनंदित है। जिस समय मैं योगी जी के साथ दर्शन करने जा रहा था, अयोध्या की सड़कों पर जो मैंने दृश्य देखा, देवियों और सज्जनों, कभी भी जीवन में मैं यह कल्पना भी नहीं कर सकता। और मैं मानता हूं कि यह आनंद केवल अयोध्या तक ही सीमित नहीं है। आज पूरा अवध क्षेत्र, आज संपूर्ण भारतवर्ष और आज विश्व का प्रत्येक वह हृदय जो राम को जानता है, राम को मानता है, राम को जीता है, सब एक साथ इस समय आह्लादित हैं। सभी एक साथ पूरी तरह से वो प्रसन्न हैं। देवियों और सज्जनों, आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत, मैं मानता हूं कि गौरव का क्षण है। और वह ऐतिहासिक क्षण जब भगवान श्री रामचंद्र ने स्वयं अवध की धरती पर पुनः अपने भक्तों को दर्शन देने का समय निश्चित किया था, उसके 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। और यही वही अयोध्या है, यह वही भूमि है जो वर्षों तक रक्त रंजित रही है, जिसने अपने राम के लिए, अपने राजा के लिए, अपने आराध्य के लिए असहनीय प्रतीक्षा की है, जिसने अपमान सहे, जिसने पीड़ा सही है, लेकिन फिर भी अपनी आस्था को कमजोर नहीं होने दिया, अपनी आस्था को डगमगाने नहीं दिया। आज जब श्री प्रभु राम के आगमन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर हम सभी यहां साक्षी बने खड़े हुए हैं, तो यह उन सदियों की प्रतीक्षा के पूर्ण होने का उत्सव है, ऐसा मैं